सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड रिसेंटली मैंने विप्रो ज्वाइन कर लिया है एंड विप्रो ज्वाइन करके मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं। सो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ऑनबोर्डिंग से लेके ज्वाइनिंग के फर्स्ट वीक तक क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होती है एंड क्या क्या आपको पता होना ज़रूरी है। सो अगर आप विप्रो ज्वाइन करने वाले हो या आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे टेक मस्ती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सिलेक्शन के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको अपने सब सर्टिफिकेट्स, आपके मार्कशीट्स एंड आपके बाकी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं विप्रो पोर्टल पे। एंड वो होने के बाद आपको एक ग्रीन ऑडिट का मेल आता है। अब ये ग्रीन ऑडिट का जो मेल है वो सबको नहीं आता, वो कुछ कैंडिडेट्स को ही आता है। तो इसमें ऐसा लिखा होता है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो एक बात यहाँ पे नोट करना कि अगर आपको ये ग्रीन ऑडिट का मेल नहीं आया तो ऐसा मत समझना कि आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ इश्यूज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेल सबको नहीं आता है, ठीक है। एंड और एक बात है, अगर कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तो आपको विप्रो की तरफ से मेल आ जाएगा कि आपको ये इशू है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको वापस ये करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो ऐसा एक मेल आपको सेपरेटली आ जाएगा जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। अब ये होने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग एंड जॉइनिंग का मेल आता है जिसमें आपके ऑनबोर्डिंग डेट लिखी होती है, आपकी जॉइनिंग डेट लिखी होती है, मीटिंग की लिंक होती है, मीटिंग का टाइम होता है एंड यहाँ पे नीचे आपका लोकेशन लिखा होता है, जो आपका बेस लोकेशन होना है। तो अगर लोकेशन का मेल नहीं आया तो सेपरेट बाद में एक मेल आता है जिसमें पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा होता है। और इसके बाद आपका एक सेशन होता है जिसमें वो आपको जॉइनिंग फॉर्म कैसे फिल करने हैं एंड लैपटॉप के फॉर्म कैसे फिल करने हैं वो आपको डिटेल में यहाँ पे समझा देते हैं। और इस सब प्रोसेस के बीच में एक एडेनम लेटर का मेल आता है। तो एडेनम लेटर बेसिकली उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लॉजेस लिखे होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ऑफर लेटर। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस उनको पढ़ना है एंड उसको एक्सेप्ट करके आपको सेंड करना है। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे उसके बीच में आपको 9 जॉइनिंग फॉर्म्स एंड एक लैपटॉप का फॉर्म आपको फिल करना है। तो लैपटॉप के फॉर्म में आपको अपना एड्रेस देना है जहाँ पे आपको लैपटॉप आपको डिलीवरी चाहिए लैपटॉप की। तो इसमें या तो आप ऑफिस लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना पर्सनल होम एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। एंड इसके बाद आपको 9 जॉइनिंग फॉर्म्स फिल करना रहता है। अब उसके बारे में मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट इसमें 9 फॉर्म्स होते हैं एंड ओनली फॉर महाराष्ट्र गर्ल्स के लिए एक एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट का फॉर्म रहता है। तो गर्ल्स के लिए फॉर महाराष्ट्र 10 फॉर्म्स रहते हैं, बट बाकी सब के लिए यहाँ पे 9 फॉर्म्स रहते हैं। तो ये 9 फॉर्म्स आपको सक्सेसफुली फिल करना है बिफोर ऑनबोर्डिंग डेट। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मेरी ऑनबोर्डिंग 10th को है, लाइक 10th डेट को है, तो आपको 9 तक पूरे सब फॉर्म्स यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट करने हैं, तो ही आपका ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑनबोर्डिंग डे की। तो ऑनबोर्डिंग के दिन आपको सुबह सुबह 8:30 को एक मीटिंग ज्वाइन करना है एंड ये मीटिंग अराउंड 9 o'clock तक स्टार्ट हो जाता है। तो इस मीटिंग में सबसे पहले आपको विप्रो के बारे में बताया जाता है, विप्रो की पॉलिसीज़, विप्रो कैसे प्रोजेक्ट्स करती है एंड बाकी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे बताई जाती है। उसके बाद आपको अपना अटेंडेंस मार्क करना रहता है। तो अटेंडेंस के लिए वो लोग एक QR कोड डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, उस QR कोड को स्कैन करके आपको अटेंडेंस मार्क करना रहता है। एंड अटेंडेंस के बाद यहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसमें उन कैंडिडेट्स को पूछा जाता है जिनको अपना ज्वाइनिंग पोस्टपोन करना है। तो अगर आपको ज्वाइनिंग पोस्टपोन करना है तो आप ऑनबोर्डिंग का मीटिंग ज्वाइन करें एंड वहाँ पे क्लियरली बता दें कि आपको इस रीज़न से आपका ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन करना है, तो वो लोग आपका सक्सेसफुल पोस्टपोनमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक यहाँ पे सेक्शन होता है जहाँ पे वो लोग क्वेरीज लाइक डाउट सॉल्विंग सेशन रहता है रिलेटेड टू द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग फॉर्म। तो अगर किसी को ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या किसी को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ रहा है तो इस सेक्शन में वो लोग आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। एंड इसके बाद लंच टाइम होता है। लंच टाइम के बाद वो लोग एक लिस्ट डिस्प्ले करते हैं एंड उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, आपका रिज्यूमे नंबर अगर उसमें होगा तो आप सक्सेसफुली ऑनबोर्ड हो चुके हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि जिनका नाम इस लिस्ट में है वो लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं एंड बाकी लोग जिसका नाम नहीं है उनके लिए वो मीटिंग कंटिन्यू रहता है जिसमें उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू रहता है। एंड एक बात याद रखना, अगर आपको सक्सेसफुली ऑनबोर्ड होना है तो 3 चीज़ें क्लियर कर लेना। एक तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा क्लियर कर लेना, एडेनम लेटर एक्सेप्ट कर लेना एंड जॉइनिंग फॉर्म्स एंड लैपटॉप फॉर्म्स सक्सेसफुली फिल कर देना, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा ऑनबोर्डिंग के दिन। अब ऑनबोर्डिंग का दिन हो गया, उसके बाद आपका आता है जॉइनिंग डे।
तो जॉइनिंग डे में भी सेम आपको सुबह 8:30 को मीटिंग ज्वाइन करना है, 9 o'clock तक मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड मीटिंग में वापस यहाँ पे आपको विप्रो के बारे में बताया जाता है, और उस दिन आपको आपका ऑफिशियल मेल आईडी आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे आ जाता है, मतलब आपका wipro.com वाला जो मेल आईडी रहता है वो आपको आ जाता है, और एक AD ID रहता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, वो आपको मिल जाता है। उसके साथ आपको आपका एम्प्लॉय नंबर मिल जाता है, तो वो सब डिटेल्स आपको जॉइनिंग डे पे मिल जाती है। तो जॉइनिंग के मीटिंग में आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि विप्रो अकाउंट या आउटलुक अकाउंट कैसे एक्सेस करना है, विप्रो का पोर्टल कैसे एक्सेस करना है, अटेंडेंस कैसे मार्क करना है, रोज़ का लीव्स कैसे अप्लाई करना है, और फिर आपका डेटा जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको कैसे फिल करना है। तो ये सब आपको जॉइनिंग डे में बताया जाता है। सो गाइस, अगर आपका AD ID एक्सेस नहीं हो रहा या आपका आउटलुक अकाउंट एक्सेस नहीं हो रहा तो इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरा जो अकाउंट है वो 2 दिन तक एक्सेस नहीं हो रहा था। तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो लोग एक टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर देते हैं जिस पे आप कांटेक्ट करके अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड वो बहुत इजीली हो जाता है। तो फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग ये सब प्रोसेस होता है। अब सेकंड डे में एक टेक्निकल सेशन रहता है इसी लाइक अकाउंट रिलेटेड एंड बाकी सब रिलेटेड। सो इसमें भी वही ये लोग बताते हैं कि आपका अकाउंट आपको कैसे एक्सेस करना है, अगर कोई इशू होगा तो वो लोग सॉल्व करके दे देते हैं रिलेटेड टू आपका पोर्टल एंड एवरीथिंग। सो सेकंड डे पूरा टेक्निकल सेशन होता है, एंड थर्ड डे में होता है आपका यहाँ पे PJP एग्ज़ाम। तो PJP एग्ज़ाम आपके स्ट्रीम रिलेटेड रहता है, तो आपको अगर अपना स्ट्रीम देखना है तो PBL ऐप में आपको लॉगिन करना रहता है। उसके लिए भी एक सेशन वो लोग अरेंज करते हैं बिफोर ऑनबोर्डिंग। तो वो सेशन में आपको बताते हैं कि आपको PBL ऐप को कैसे एक्सेस करना है ना अपना स्ट्रीम कैसे चेक करना है। तो उसके रिलेटेड आपका थर्ड डे में, ज्वाइनिंग के थर्ड डे पे आपका एक PJP टेस्ट रहता है। अब ये टेस्ट MCQ बेस्ड रहता है, बट कुछ फील्ड्स या कुछ स्ट्रीम्स के लिए एक कोडिंग सेक्शन भी रहता है, जैसे कि जावा या .NET वालों के लिए यहाँ पे एक कोडिंग क्वेश्चन भी रहता है। तो ये कोई ऐसा एग्ज़ाम, मतलब इतना सीरियस एग्ज़ाम नहीं रहता, आप बस अपने स्ट्रीम से फेमिलियर हो इसके लिए जस्ट एग्ज़ाम या इंट्रोडक्शन एग्ज़ाम यहाँ पे ये लोग कंडक्ट करते हैं। तो थर्ड डे पे यहाँ पे होता है PJP एग्ज़ाम, एंड अब फोर्थ या फिफ्थ डे पे आपका इमर्ज सेशन होता है। तो इमर्ज सेशन में आपको उनके पोर्टल पे कुछ कोर्सेज़ रहते हैं, मैंडेटरी कोर्सेज़ आपको वो कंप्लीट करने रहते हैं, एंड उसके बेसिस पे इमर्ज सेशन में आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना होता है या फिर आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो ये एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग आपको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एंड ग्रुप वाइज आपको ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी रहती है। तो ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम लीव्स जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा बहुत लोगों के लिए, तो मैं बता देता हूँ कि विप्रो 10 डेज़ का एग्ज़ाम लीव देता है। आपको बस अपने पोर्टल में जाके एग्जामिनेशन लीव अप्लाई करना है, एंड ये पेड लीव्स है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इन लीव्स को एक्सेस कर सकते हैं, इन लीव्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। सो गाइस, फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस एंड ये एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होती है, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, एंड ट्रेनिंग बेस्ड होता है आपके स्ट्रीम के ऊपर, एंड जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो भी आपके स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कुछ लोगों का 1 महीने से ऊपर का ट्रेनिंग होता है, कुछ लोगों का 1 महीने से कम का ट्रेनिंग होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम के ऊपर। एंड उसके बाद आपको PRP असेसमेंट देना है, जो जिसको क्लियर करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, एंड आपको 60% स्कोर करना रहता है। और अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो ही आपको प्रोजेक्ट अलोकेट होता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस आपका फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक मतलब आपका ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो भी न्यू जॉइनर्स है या जिन्होंने रिसेंटली विप्रो ज्वाइन किया है उनके लिए। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।